इसकी मिसाल यह है कि अगर खुदा कुरान में किसी पिछली उम्मत की बात करता है तो हमें पिछली उम्मत की बात भी पता चल जाएगी, और उसी एक म्यार पे उतरने वाले हर उस शख्स की बात भी पता चल जाएगी जो उसकी सुन्नत पे पैरवी करेगा या उस जैसा होने की कोशिश करेगा। खुदावंद मुताल ने एक तज़किरा किया है पहली खिलाफत और पहली हुज्जत हजरत आदम का, और वहां खुदा ने वाज़े तौर पे एक किरदार का नाम लेके बताया है कि जब अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान किया तो मलाइका की महफिल में बैठा हुआ एक जिन, जिसे मलाइका की महफिल में बिठा दिया गया था, उसने अल्लाह की इस हुज्जत की अताअत का इनकार कर दिया था। खुदावंद मुताल ने वाज़े तौर पे बताया कि जब उसने अल्लाह की हुज्जत की अताअत का इनकार कर दिया तो फिर उसने खुदावंद मुताल से अपनी इबादतों के इव्ज़, अपने सजदों की कीमत की सूरत में एक वक्त मुअय्यन मांगा कि मुझे मोहलत दी जाए। तो खुदा ने उसके साथ एक मुआहिदा किया और उस मुआहिदे का जिक्र कुरान में मौजूद है। अब आप जहन में रखिएगा कि तज़किरा हजरत इमाम हसन होने लगा है। खुदावंद मुताल ने इब्लीस से ये मुआहिदा किया कि हम तुम्हें मोहलत देंगे, हम तुम्हें वक्त देंगे ताकि तुम खुल के हमारा मुकाबला करो, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जो मेरे होंगे वो तेरे नहीं होंगे और जो तेरे होंगे वो मेरे नहीं होंगे। ये मुआहिदा अल्लाह ने इब्लीस से किया, फरिश्तों की महफिल में बैठ के किया, अलैहिस्सलामों की मौजूदगी में किया, और आज भी वो मुआहिदा कुरान में लिखा हुआ है कि हम तुम्हें मोहलत देते हैं एक वक्त तक। ये मोहलत है, माफी नहीं। अब अगर आप जाग रहे हैं तो मैं मौजू से मुसलसल करने के लिए अगला लफ्ज कहने लगा हूं, ये मोहलत थी, सुलह नहीं थी। मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, मेरे आका इन हाथों को सलामत। ये अल्लाह ने बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी थी, सुलह नहीं की थी। आज कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि देखिए इब्लीस पे लानत ना करना क्योंकि अल्लाह का उसके साथ मुआहिदा हुआ है। हर कोई कहता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह चाहता हूं मैं शैतान से जो मरदूद है। जब हम सवाल करते हैं शैतान से पनाह किस बात की, जब अल्लाह ने मोहलत दे दी हम भी मोहलत दे देते। कहते वो उसने खुद मोहलत दी है, हमें लानत का हुक्म दिया है। तो अगर तुम्हारा अकीदा इब्लीस के बारे में यह है कि उसने रब होने की वजह से मोहलत दी है, हमें लानत का हुक्म दिया है, तो हसन ने भी यजीद के बाप को मोहलत दी थी, लानत से माफी नहीं दी थी। मौला हुसैन इज्जत देता, सैयद है कौन है इज्जत देता। खुदा ने अगर इब्लीस को मोहलत दी तो इसे मोहलत समझो, सुलह न समझो। अगर खुदा चाहता तो उसके पास ताकत थी वहीं का वहीं इब्लीस को जहन्नम में फेंक देता, लेकिन खुदा ने इब्लीस को मोहलत दी। मोहलत इस वजह से दी, खुदा ने कहा ताकि क़यामत तक के लिए कुफ्र बेनकाब हो। अगर मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा तो लोगों के दिलों के अंदर मेरी दुश्मनी रहेगी, जाहिर नहीं होगी। लिहाजा मैं अपना इख्तियार जबरन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपने ओहदे का इस्तेमाल ताकत के जरिए नहीं करूंगा। मैं लोगों को इख्तियार दूंगा, तुझे माने या मुझे माने। मैं कुरान से मुआहिदा हसन पढ़ने लगा, खुदा ने कहा मैं लोगों को इख्तियार दूंगा। आज अल्लाह ने दो फरिश्ते हम पे मुकर्रर किए, अमाल लिखते हैं, जबरन अल्लाह की अताअत नहीं करवाते। वरना जो दो फरिश्ते अमाल के लिए रखे हैं उनमें से एक फरिश्ते को हुक्म दे देता,
गुनाह करने लगे तो गर्दन मरोड़, मेरी अता से बाहर निकलने लगे तो फौरन लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देना। आज कोई भी गलती ना करता, खुदा ने फरिश्ते मुकर्रर किए, खुदा ने कहा देखो सिर्फ किसकी पैरवी करता है, मेरी या मेरे दुश्मन की। मेरे मालिक, तू हमारा खालिक है, तू हमारा राज़िक है, तू हमें बगैर मांगे हुए इतनी नेमतें देता है, हम तुमसे सवाल भी नहीं करते और तू हम पे इतनी नेमतों की बारिश करता है। हदायत नेमत है, बाकी नेमतों में कमी कर दे, एक नेमत का इजाफा कर दे, वो नेमत ये कर दे कि हमसे गुनाह हो ही ना, हमसे गलती हो ही ना, हमें जबरन अपनी अताअत करवा। जब जबरन करवाएगा थोड़ी देर जबरन करेंगे, फिर आखिर हमें आदत पड़ जाएगी तेरी अताअत की। खुदा ने कहा नहीं, दो चीजें तुम्हारे सामने रहेंगी, अल्लाह भी रहेगा और अल्लाह का दुश्मन इब्लीस भी रहेगा। वो बुलाएगा अपनी तरफ, वो तुम्हें दुनिया सजा के देगा, हम आजमाइश से देंगे। अब तुमने देखना है कि तुम उसके झूठे वादे पे रहोगे या हमारे वादे पे रहोगे। वो तुम्हें कहेगा इसी वक्त दे दूंगा, लेकिन देगा नहीं। लेकिन मैं अपने वादे का, मैं अपने कॉल का पक्का हूं, मैं तुम्हें कहूंगा आजमाइश पे पूरा उतर, हां मैं तुम्हारा अजर महफूज रखूंगा। अब जाहिरन तुम्हें तकलीफ नजर आएगी, लेकिन असल में मैं तुम्हें आखिरी जिंदगी में तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें जन्नत जैसी नेमत दूंगा, मैं तुम्हें कौसर का पानी पिलाऊंगा, मैं तुम्हें मैदान माशर की गर्मी से बचाऊंगा। अल्लाह कहता उसने एक झूठा वादा किया, मैं 1000 सच्चा वादा करता हूं, लेकिन उसकी तरफ ना जाना, मेरी तरफ आना, क्योंकि शैतान दुनिया सजा के देता है लेकिन झूठी, अल्लाह वादा करता है हशर का लेकिन सच्चा। इसका मतलब सच्चे और झूठे में फर्क देखना हो, झूठा दुनिया सजा के देता है, सच्चा आखिरत सजा के देता है। इसीलिए हसन ने शाम वालों से कह दिया था अताअत करनी है तो बेशक करना, इसने झूठी दुनिया सजा के दी है, मैं जन्नत का वादा कर रहा। अब ये पहला एग्रीमेंट था, ये पहला मुआहिदा था, ये पहला मुआहिदा था जो अल्लाह और इब्लीस के दरमियान। क्या इसके बाद ये मुआहिदा टूट गया? उसके बाद फिर मुसलसल हुआ, इब्लीस अपने नुमाइंदे भेजता रहा, अल्लाह अपने नुमाइंदे भेजता रहा। फिर हर दौर में इब्लीस के नुमाइंदे और अल्लाह के नुमाइंदों के दरमियान बहुत से ऐसे मुआहिदे हुए जो कुरान में मौजूद है। सरकश था फरौन और नुमाइंदा था इब्लीस का। उस दौर में अल्लाह के नुमाइंदे का नाम मूसा था। हजरत मूसा ने सामने आके फरौन को, कुरान में सबसे ज्यादा जिस नबी की बात हुई है वो हजरत मूसा। हजरत मूसा ने फरौन से आके कहा देख तू सरकश है, तुग़यानी में है, अगर तू चाहता है, लेकिन खुदा तुम्हें सब कुछ नवाज रहा है, दे रहा है। फरौन सबसे बड़ा, और फरौन की अगली बात सुनिएगा अजीजा ने मोहतरम, फरौन ने मूसा से दुश्मनी नहीं की, डायरेक्ट अल्लाह से की। उसने ये नहीं कहा था कि तू भी नबी और मैं भी नबी हूं, और लोगों से कहता इसको नबी ना मानो मुझे नबी मानो। वो कहता बेशक इसको नबी मानो, मुझे खुदा मानो। झूठा था, खुदाई का दावा किया और झूठा। अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं वो जो आला है। और हजरत मूसा बाजारों में जितनी सिफतें खुदा की बताता, फरौन कहता ये जितनी सिफतें बता रहा है ये मेरी हैं, ये सब कुछ मेरे पास है, ये सारा इख्तियार मेरे पास है। झूठा था, सच्चे की जगह पे बैठ गया। था झूठा, बैठ गया सच्चे की जगह पे, और सच्चा खामोश है।
मेरे मालिक तेरी जगह पे बैठ गया है, अब निकाल मूसा को, भेज अजाब। फरमाया बैठा रहने दे, इसे पता ही नहीं इस मसनद का तकाजा क्या है। थोड़ी देर बाद खुद ही सयाद उलझेगा अपने ही जाल में। मिंबर खाली हो, पढ़ने वाला मौजूद ना हो, और एक सामने से उठ के कहे मैं पढ़ लेता हूं। अब कोई उसे नहीं जानता और वो मिंबर पे बैठ जाए। अब आपने कहा शायद पढ़ लेता हो, लेकिन वो नहीं पढ़ सकता था। वो मिंबर पे बैठा या सामने से एक बच्चे ने चिट भेज दी। आप हमें बताएं कि शिया वजू का तरीका नमाज में कहां है? अब वो तो पढ़ना जानते नहीं थे, वो खामोश हो गए। फिर उस बच्चे ने पूछा बताएं ना जी, आप बैठे हैं जगह पे तो बैठ गए। अब जब देखा कि मजलिस का माहौल खराब होने लगा तो जनाब किबला नासिर जाफरी साहब उठे और उन्होंने माइक में आके ऐलान किया, उन्हें सिर्फ मजलिस पढ़ने दो अगर वो पढ़ना चाहते हैं। उनको उठाया और उठाने के बाद मजलिस का माहौल बरकरार रखने के लिए कहा ये छोटे छोटे सवाल बाद में हमसे पूछ लिया करो, हमें पता है कि शिया वजू का तरीका कहां है। अब वो जो झूठा बैठ गया था और उसे पता नहीं था कि इस मसरत का तकाजा क्या है, जब सारे चले जाएंगे तो वो जाफरी साहब से कहेगा शादी अगर आज आप ना होते मैं तो मारा गया था, मैं तो शोखी में जाके बैठ गया, मुझे क्या पता था कि कितनी मुश्किल मसनद है। झूठा था, सच्चे की जगह में बैठ गया। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह। सांसें कौन दे रहा है? अल्लाह। नेमतें कौन दे रहा है? अल्लाह। तो कहो अल्लाह से कि तेरी जगह पे बैठा है। तो आज कोई मौलवी नहीं कहता कि अल्लाह ने भी मान लिया था फिरौन की खिलाफत को। मैं तो बड़े सवालों के जवाब दिए जा रहा हूं और आप खामोश। आज किसी मौलाना का कोई क्लिप नहीं आता कि खबरदार फिरौन की खुदाई को बुरा ना कहो। अल्लाह की खामोशी इस बात की दलील है कि अल्लाह उसकी खुदाई पे राजी था, परवरदिगार तो उसकी खुदाई पे राजी नहीं था। तो अगर किसी के पास इख्तियार हो तो वो अल्लाह से पूछे मेरे मालिक तू इस पे अजाब क्यों नहीं भेजता? तो खुदा कहेगा जैसे दो चार और भी बैठ जाए, मेरी रबूबियत में क्या फर्क आएगा? न फरिश्ते इनकी अतात में, न अर्श पे इनका हुक्म चल रहा है, न कारखाना कुदरत ये चला रहे हैं, या सूरज ये तलू कर रहे हैं, न इनके इज़्न से गरूब हो रहा है। औकात इनकी क्या है? बसात इनकी क्या है? इख्तियार में इनके क्या है? चंद जाहिलों के या सामने अपने आप को खुदा बना बैठे हैं, तो मैं इनके मुकाबले पे आ जाऊं जो इतना बड़ा निजाम चला रहा है। क्या हुआ? निजाम तो नहीं, मुझसे सूरज का इख्तियार तो नहीं छीना, कायनात का निजाम तो इन्होंने मुझसे अपने हाथ में नहीं ले लिया। निजाम कायनात तो मैं चला रहा हूं। हाँ, चंद जाहिल इनसे सजदा कर रहे हैं, तो अब चंद जाहिलों की वजह से मैं अल्लाह अपना मकाम छोड़ दूं? तो जब अली से भी जाके कहा जाता या अली इनसे आके तक छीन, अली फरमाते मुझसे क्या छीना है? चंद जाहिलों की वजह से अली अपना इख्तियार छोड़ दे। तो हर दौर में अल्लाह का नुमाइंदा इब्लीस के नुमाइंदे से ये मुआहिदा सुलह का नहीं था। ये मुआहिदा अल्लाह के नुमाइंदे अल्लाह की सुन्नत पे पैरवी करते रहे। इब्लीस के नुमाइंदे इब्लीस की सुन्नत पे पैरवी, क्योंकि अल्लाह के नुमाइंदों का काम है तख्त और राज नहीं। अगर अल्लाह के नुमाइंदों का काम बादशाहत होती तो किसकी जुर्रत थी कि वो यूसुफ को कैद करे? किसकी जुर्रत थी वो मूसा को मुसाफरत में रखे? अल्लाह अपने हादियों के जरिए अपनी कौमों की आजमाइश लेता रहा। अल्लाह अपनी हुज्जतों के जरिए से, हुज्जतों की आजमाइश नहीं थी। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, जुमला तकरीर का कीमती तरीन जुमला है। नबी कैद में हो तो यह नबी की आजमाइश नहीं, उस दौर की उम्मत की आजमाइश है। अब अगर आपने ये जुमला इतनी खूबसूरती से सुनिया है तो फिर हुसैन का वास्ता अगला जुमला भी सुनना।
अगर इमाम गैबत में है तो इमाम की आजमाइश नहीं है, रैयत की आजमाइश है। वरना किसी भी हुज्जत पे कैद, सौबत, तकलीफ हुज्जत के लिए नहीं होती। उस दौर में मानने वालों के लिए आजमाइश है, मुनकरों के लिए सजा है। मानने वालों के लिए आजमाइश है कि वक्त की हुज्जत तकलीफ में है और वो खामोश है, और मुनकरों के लिए सजा है कि उन्होंने अल्लाह के नुमाइंदे को अजियत दी हुई है। तो हर दौर में जब नबी आजमाइश में होता था तो ये उम्मत आजमाइश में, नबी आजमाइश में नहीं था। हर दौर का इबलीस का नुमाइंदा, तौहीद का नुमाइंदा, इबलीस का नुमाइंदा, तौहीद का नुमाइंदा। हत्ता कि अल्लाह का सबसे बड़ा नुमाइंदा जमीन पे उतर आया जिसने आदम से लेके ईसा तक की नबुव्वतों की नुमाइंदगी करनी थी, और वो थे हुसैन के नाना। सबसे ज्यादा तकलीफ रसूल को 40 साल मक्के वालों ने दी। अजियतें, कांटे, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो मेरे नबी को नहीं दी गई? जिला वतनी सबसे बड़ी तकलीफ होती, रसूल ने दी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि रसूल को मक्के के कुफार के साथ एक मुआहिदा लिखना पड़ा। वो जो मुआहिदा था हुदैबिया का, वो रिसालत माब ने कुफारे मक्का के साथ किया। रसूल ने अपने लिए आसानी नहीं मांगी। मुझे खबर है कि ये तमहीद तौलानी हो गई है, लेकिन हजरत इमाम हसन की सीरत बताने के लिए यह जरूरी थी। आज जिसे तारीख में लिखा जाता है सुलह हुदैबिया, ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार के साथ, कुफार के साथ उनके मजहब को तस्लीम करना नहीं था। फिर आज इस सुलह की शर्तें जाके पढ़ो तो मैं नबी की जिंदगी खुल के सामने आ जाए। एक शर्त भी मेरे नबी ने अपनी जात की नहीं मनवाई, एक शर्त भी नहीं मनवाई। ये नहीं कहा कि मेरा जो मक्के वाला घर जो मेरे आबाओ अजदाद का तुम्हारे कब्जे में वो खाली करो, हम हाशमियों को रहने में आसानी दो ना। हर चीज अपने मानने वालों के लिए मंगवाई। कोई मुसलमान को अजियत नहीं देगा, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दी जाएगी। हमारा कोई बंदा मक्के आ गया, तुम वापस ना करना, तुम्हारा आएगा तो हम वापस कर देंगे। ये ऐसी शर्त थी जिसमें अहले सुन्नत की तारीखों ने लिखा है, इब्ने खल्दून और इब्ने असाकर तक ने लिखा है, इब्ने तैमिया तक ने लिखा है कि इस शर्त में आके बड़े बड़े ईमान के दलेर भी नबी पे मशकूक हुए थे। बड़े बड़े वो लोग जिनके ईमान की आज मिसालें दी जाती हैं, वो नबूवत में मशकूक हुए। और एक शख्स का तो बकायदा नाम लेकर रवायत लिखी जाती है, उसने कहा मुझे मोहम्मद पे इतना शक जिंदगी में नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ कि ये अल्लाह का रसूल है भी या नहीं है। ये कैसी शर्तें मनवा रहा है कि काफर पूरे हमारे तसल्लुत के अंदर भी आ जाएं, तो ये कह रहा है जो तुम मनवाओगे हम मानने के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर तारीख को ये उस दौर के लोगों को ये लग रहा था कि नबी ये शर्तें उनसे दब के मनवा रहे हैं, लेकिन नबी की नजरें क़यामत तक की। नबी ये शर्तें दब के मनवा नहीं रहे थे, नबी उनको बेनकाब कर रहे थे। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कौन सी शर्त है कि उनका बंदा है तो हम वापस करें, हमारा मक्के चले जाए तो वापस ना करें। बाद में रसूल पाक ने फरमाया देखो अगर हमारा कोई बंदा वहां चला भी गया, अच्छा है वहां रहे। ये हमारा एक मुसलमान उनके पास नहीं गया, हमारा एक मुबल्लग उनके पास चला गया। वो जितनी देर रहेगा वो दीन की तबलीग करेगा। बेहतर है कि हमारा कोई शख्स उनके पास रहे ताकि हमारी बातें उन तक पहुंचाए। तो या रसूलल्लाह उनका बंदा आए तो वो वापस हम क्यों करेंगे? फरमाओ उसे थोड़ी देर अपने पास रखेंगे, इतना मुतासर होके जाएगा कि वापस जाके अपने ही खुदाओं को बुरा कहना शुरू कर देगा। अब रिसालत माब की जितनी शराइत थी उस मुआहिदे में, वो जितनी शर्तें थी,
वो या मुसलमानों को आजमाइश से निकालने के लिए थी या इस्लाम की सरबुलंदी के लिए थी। आज भी तारीख अरब ये लिखती है कि रसूल अगर वो शरायत ना लिखते शायद इस्लाम इतनी तरक्की से ना फैलता जितनी तरक्की से उसके बाद फैला। अब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो दौर आया है, आज बाज शियों में मैं अक्सर देखता हूं, मैं पाकिस्तान में भी देखा करता था, पोस्टर का टाइटल दे दिया जाता है शहजादा अमन का माता। यह लफ्ज इमाम हसन के लिए ना मखसूस किया करो, यह दुश्मन की तारीख है, यह शिया तारीख से लफ्ज नहीं लिया गया, यह दुश्मन की तारीख से लिया गया। दुश्मनों ने हजरत इमाम हसन का जब नाम लिखा था उसके आगे लिखा था शहजादा अमन, कि ये अमन चाहते थे, ये कौम में तफरीक नहीं चाहते थे, ये मुसलमानों में लड़ाई नहीं चाहते थे। लिहाजा ये दुश्मन की तारीख का लफ्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता शियों की तारीख में आ गया कि शहजादा अमन। वरना इमाम हसन वही चाहते थे जो हुसैन चाहते थे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गलतुल आम होती हैं और फिर अकीदा बन जाती है। गलतुल आम चीज को वक्त पे ना रोका जाए तो 2 नस्लों के बाद वो अकीदा बन जाती है। हमारे मिंबर से बयान किया जाता है कि हजरत अब्बास लड़ना चाहते थे और हुसैन चाहते थे ना लड़े। ये गलत जुमला है। ये किसने कहा है कि अब्बास वो चाहते हो जो हुसैन ना चाहते हैं? चौदह 1400 साल के बाद आपको मशीयत हुसैन का पता चल गया? कब आके आपको मौला हुसैन ने कहा था कि मैं चाहता था कि ना लड़े? आप कहते नहीं, मजाज हुसैन बता रहा था कि वो लड़ना नहीं चाहते थे। तुम्हें 1400 साल के बाद किताब पढ़ के हुसैन के मजाज का पता चल गया, उसे हुसैन के घर रह के हुसैन के मजाज का पता ना चला। शहजादा अमन दुश्मन की तारीख का जुमला है, शहजादा अमन नहीं। हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमामत का मिजाज हर दौर में एक होता है। इमाम हसन के दौर में इमाम हुसैन होते तो वही करते जो इमाम हसन ने किया, और इमाम हुसैन के दौर में इमाम हसन होते तो वही करते जो इमाम हुसैन। जिस वक्त कलम की जरूरत थी कलम उठाना चाहिए था। अब उस दौर में वापस जाएं, जरा देखें तो सही कि जिस दौर पे इमाम हसन ये शराइत लिखवा रहे हैं वो दौर कौन सा है। मैं बिल्कुल नारों से बेनियाज होकर महिले साहब तक पहुंचाना चाह रहा हूं। यकीन कीजिए कि जब आप तारीख में जाके देखेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसी तलख हकाइक सामने आएंगे, जैसा कि जितने भी आज मजहब शिया के अंदर फिरके बने ना, उन फिरकों के पीछे कोई ना कोई दलील छुपी हुई। पहला फिरका जो मौला अली के बाद बना था, मौला अली के बेटों की वजह से, उस फिरके का नाम था फिरका कैसानिया। यह फिरका कहता था कि हम मोहम्मद हनफिया की इमामत के कायल हैं। यह पहला फिरका था जिन्होंने मौला अली के बाद जनाब मोहम्मद हनफिया जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सैयदुल साजिदीन की इमामत को नहीं माना। आज भी इसके इसरात आज़रबाईजान और मिस्र के बाद इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि बुरे तरीके से यह फिरका नाकाम हो चुका है, लेकिन अब भी उसके कुछ असरात नस्ल दर नस्ल बाकी। इनके पास एक दलील थी, इनके पास दलील ये थी, ये कहते थे कि इमामत जो है वो सिर्फ मखसूस है औलाद अली के लिए। अगर मौला अली के बाद इमाम हसन इमाम बने, इमाम हसन के बाद इमाम हसन का अगर बेटा इमाम नहीं बना तो हुसैन का भी बेटा इमाम नहीं होगा। इमाम हसन के बाद इमामत मौला अली के दूसरे बेटे के पास चली गई, और अगर इमाम हुसैन शहीद हो गए और अगर उस दौर में अली का कोई बेटा मौजूद है तो इमामत हुसैन के बेटे के पास नहीं जाएगी, अली ही के बेटे के पास जाएगी। तो लिहाजा उस वक्त मोहम्मद हनफिया मौजूद थे, तो लिहाजा मोहम्मद हनफिया को इमाम माना जाएगा। इन्होंने इस बुनियाद पे मोहम्मद हनफिया को इमाम माना। अब देखें दलील कितनी कवी है, दलील कितनी पुख्ता है कि अगर मौला अली के बाद इमाम हसन का बेटा इमाम नहीं बन सका तो हुसैन का बेटा भी इमाम नहीं होगा। अगर अली का बेटा कोई मौजूद है तो मोहम्मद हनफिया। अब यहां पर आके आज तक यकीन करें शिया तरीक के भी बड़े बड़े मौरख जो हैं उन्होंने इश्तबा डाल दिया है, मोहम्मद हनफिया की जिंदगी को मशकूक बना दिया, मोहम्मद हनफिया की सीरत को मशकूक बना दिया। वो ये कह के मशकूक बना देते हैं कि देखें
जब उन्होंने मोहम्मद हनफिया की इमामत का ऐलान किया तो मोहम्मद हनफिया खामोश क्यों रहे? मोहम्मद हनफिया को चाहिए था कि उनको कहते कि मैं इमाम नहीं हूं। उन्होंने सैयदुल साजिदीन की तरफ उनको रगबत नहीं होने दी, तो लिहाजा माजल्ला सुम्मा माजल्ला कि ये सब कुछ मोहम्मद हनफिया की मर्जी के साथ हुआ था और मोहम्मद हनफिया ने खामोश तरीके से अपनी इमामत का ऐलान किया था। दुश्मन की तारीख से शिया तारीख में आया और शिया तारीख ने आगे वजाहत नहीं लिखी और आज तक मेरी कौम की नस्लें उसकी सजा भुगत रही हैं। अब हमें सरकार मोहम्मद हनफिया का किरदार देखने के लिए उस दौर में जाना पड़ेगा कि मोहम्मद हनफिया खामोश क्यों थे। अब जब तक उस दौर में नहीं जाएंगे आपको हकीकत का पता नहीं चलेगा। हर दौर का तकाजा और है, आपको उस दौर में वापस जाना पड़ेगा। जब आप उस दौर में वापस जाएंगे तो पता चलेगा। जब हमने उस दौर में जाकर देखा कि मोहम्मद हनफिया खामोश क्यों थे, तो आइए मैं आपको राज बताऊं। जनाब सैयदुल साजिदीन वाक़या करबला के बाद शाम के जिंदान में थे और इमाम मोहम्मद बाकर भी जिंदान में थे। दमिश्क में बंद कमरे में साजिश की गई कि कत्ले हुसैन के बाद अब कत्ले हुसैन हमारे लिए अहम नहीं था, नस्ल इमामत को कता करना है। हुसैन के बाद हुसैन का बेटा इमाम है और उसके बाद आने वाला इमाम सज्जाद का बेटा। इन दोनों को जिंदान में रखो, जिंदान ही में इनको जहर और जुल्म के साथ शहीद कर दो ताकि नस्ल इमामत यहीं पे कता हो जाए और इमामत का सिलसिला आगे ना बढ़े। कत्ले हुसैन के बाद उनमें इतना हौसला आ गया था कि अगर हम नबी का बेटा मार सकते हैं तो नबी के दो बेटों को जिंदान में जुल्म के साथ भी शहीद कर सकते। दमिश्क में यह साजिश बन गई कि हम सज्जाद और बाकर को जिंदान में शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे और नस्ल इमामत को यहीं पे खत्म कर देंगे। और खुदा कहता है कि जब तुम मकर करते हो, जब तुम बंद कमरे में बैठ के तदबीर कर रहे हो तो फिर अल्लाह भी तदबीरें करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिर अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला कौन? इधर इन्होंने दमिश्क में साजिश रचाई, उधर अल्लाह ने मदीने में कुछ लोगों के जहन में ख्याल आया कि इमाम तो मोहम्मद हनफिया को होना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद हनफिया की इमामत का ऐलान कर दिया। बात दमिश्क फैल गई, दमिश्क बात पहुंची कि तुमने सज्जाद को कैद किया, ये तो इमाम है ही नहीं। अगला इमाम तो ये है ही नहीं, अगला इमाम तो अली का तीसरा बेटा है। और उसने मदीने में तैयारी कर दी और लोगों ने उसकी इमामत का ऐलान कर दिया और वो कत्ले हुसैन का बदला लेने के लिए आ जाएगा। अब उनकी निगाहें सज्जाद से उठ के मदीने चली गई। सज्जाद महफूज हो गए। पूरी तारीख अगर मुझे बंदा कह के एक जुमले में बंद करे तो मैं सैयदा से खैरात लेके एक जुमले में बंद करने लगा। हर दौर में अल्लाह हुज्जत को बचाने के लिए अबू तालिब जरूर रखता है। हर दौर में एक अबू तालिब जरूर। आज तक हजरत अबू तालिब पे तारीख मशकूक है कि कलमा नहीं पड़ा था, वाज़े ऐलान कर देते मोहम्मद की जान खतरे में थी। वाज़े ऐलान नहीं किया। ऐसी ऐसी ये मजलूम शख्सियात हैं कि इन्होंने तारीख के भोंडे अल्जाम अपने सर पे ले लिए लेकिन हुज्जत को महफूज रखा। हजरत अबू तालिब चाहते खुल के ऐलान कर देते, हजरत अबू तालिब ऐलान कर देते, रसूल उसी दिन कत्ल हो जाते। बज़ाहिर ऐलान नहीं कर रहे लेकिन मोहम्मद को बचा रहे हैं। आज तारीख की मजलूम तरीन शख्सियत है अली का बाप, लेकिन सबसे बड़ा एहसान उसी का है। मोहम्मद हनफिया आज तक तारीख में मजलूम है। शिया मिंबरों से कब बात की जाती है मोहम्मद हनफिया की? इसलिए कि वाकयात ही कसरत के साथ नहीं मिलते। जो वाकयात हैं उनको भी मशकूक बना के पेश किया गया। जनाब मोहम्मद हनफिया मदीने में बैठ के सैयदुल साजिदीन की शाम में हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखिएगा, अब हिकमत देखिएगा, ये ना समझिएगा कि ये तोलानी हो गई, ये लंबी हो गई और मसलहत तोलानी हो गई। नहीं, मौके का इंतजार किया। सैयदुल साजिदीन वापस मदीना पहुंच चुके, मदीना में आ चुके। अब मदीना इस काबिल हो गया है कि अब मदीने पे हमला नहीं हो रहा और ये जुबैर का खानदान और अफवाज यजीद आपस में एक दूसरे के साथ जंग की हालत में हैं। अब मोहम्मद हनफिया को मौका मिल गया कि अब सज्जाद की इमामत का ऐलान होना चाहिए। अब
हज के दिन आ गए और हज पे सैयदुल साजिदीन भी चले गए और मोहम्मद हनफिया भी आ गए। चचा भी पहुंच गया, भतीजा भी आ गया। मोहम्मद हनफिया की इमामत के कायल भी आ गए, सैयदुल साजिदीन की इमामत के कायल भी। अब आ गया खुतबा हज, और खुतबा देता है वक्त का इमाम। खुतबा वक्त के इमाम का हक है। अब जब सैयदुल साजिदीन भी मौजूद है और ये वहाद हज है जिसमें दो आइमा के अलहदा मानने वाले मौजूद हैं। मोहम्मद हनफिया के मानने वाले कहें हज का खुतबा तो मोहम्मद हनफिया ही देंगे, सैयदुल साजिदीन के मानने वाले के नहीं, ये खुतबा हक जो है वो अली इब्न अल हुसैन का। इससे पहले के दोनों गुरु आपस में लड़ते, मोहम्मद हनफिया ने कहा देखो फैसला हम करते हैं, और तारीख ने कहा ये जुमले सैयदुल साजिदीन की तरफ से नहीं मोहम्मद हनफिया की तरफ से कहे गए, क्योंकि इल्जाम मोहम्मद हनफिया पे था ना, खामोश रहे तो खामोशी का बुत भी मोहम्मद हनफिया नहीं तोड़ा। अगर ये पेशकश सज्जाद करते तो आज फिर तारीख मशकूक कर देती। देखा सज्जाद ने बचाया, मोहम्मद हनफिया ने खुद ऐलान किया, उन्होंने कहा देखो इमामत तुमने नहीं चुनना कि किसने है, इमाम बनाना तुम्हारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। हमने सिर्फ यही फैसला करना है कि अल्लाह किसको इमाम बना चुका है, मुझे या इसे। तो फैसला तुम अपनी तलवारों से क्यों करने लगे हो? तुम्हारे पास क्या हक है? तुमने अल्लाह का मशवरा देखना है ना कि अल्लाह ने किसे मनाया है, तो अल्लाह के अम्र का इंतजार करो। उन्होंने कहा कैसे इंतजार करें? फरमाया मैं भी हजर अस्वद को सलाम करता हूं। सज्जाद भी हजर अस्वद को सलाम, जिसके सलाम का जवाब हजर अस्वद दे दे वो इमाम होगा। ये कह के मोहम्मद हनफिया ने हजर अस्वद को सलाम किया, हजर अस्वद खामोश रहा। मौला सज्जाद ने देखा हजर अस्वद अपनी जगह से उठा, मौला सज्जाद के लबों के करीब आया। मोहम्मद हनफिया गए अपने मकाम से, अपनी पीछे से अबा उतारी, जनाब सज्जाद देख के दोनों हाथों के बिठा कर हाज़िल इमाम। अब सतर कहूं, अगर आप ज़हनी तौर पे तारीख के इस जंगल में आ चुके हैं, मोहम्मद हनफिया ने सज्जाद की गदीर का इंतजाम किया। क्योंकि ये मोहम्मद थे, वो अली था। हर दौर का मोहम्मद, हर दौर की अली की इमामत का ऐलान। तारीख की मजलूम तरीन शख्सियत जनाब जैद बिन अली बिन हुसैन, मजलूम तरीन शख्सियत। मौला सैयदुल साजिदीन के बेटे जैद तारीख के मजलूम तरीन शख्सियत। सबसे ज्यादा तारीख के मुअर्रख ने रवायतों पे और उस दौर के दुश्मनों ने तलवारों से जख्मी जैद को किया। लेकिन अब जनाब जैद के लिए किताबें खामोश, मिंबर खामोश और गुफ्तगू नहीं हो रही। आज भी जनाब जैद के क़याम को एक फिरका है, फिरका जैदिया, कि देखे जी मौला सज्जाद के बाद मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद जो थे उन्होंने क़याम किया है, तो लिहाजा इमाम मोहम्मद बाकर की बजाय जनाब जैद जो है वो इमामत के सही हकदार है। उस दौर में, उस दौर के मोहम्मद बाकिर थे और अली जैद थे। कोई एक मजलिस हो पूरी 1 घंटा और एक खमसा हो तो जनाब जैद पे पढ़ा जाए। जनाब जैद हाशमियों का वो बहादुर था, इसने शाम वालों को तारीख बता के हमला किया था। मैं फिर जुमला कहने लगा, कूफे में तारीख बता के हमला किया था। ऐसा इस्लाम की तारीख में, बल्कि इंसानियत की तारीख में ऐसा कोई फातेह नहीं है जिसने ऐलान किया था कि कूफे की दीवारें जितनी ऊंची करनी है करो, मैं यकम सफर को हमला करने लगा हूं। कह के हमला किया है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा है ये हमारे घर का दूसरा अब्बास है। एक बड़ा मशहूर कौल है जो आपको मुख्तलिफ, आपने बचपन में स्कूलों में देखा होगा लिखा, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत। कितना मशहूर कौल है कि मैंने सिर्फ लिया और आपने ले। ये जनाब जैद का फरमान है, ना ये हकायत रूमी है, ना ये फरमान शेख सादी है। जनाब जैद का नारा था कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। अब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी तारीख की मजलूम तरीन शख्सियत। हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस मुआहिदे को देखने के लिए दौर में जाना पड़ेगा। तकाजा क्या था उस दौर का?
तकाजा उस दौर का यह था कि अमीर अल मोमिनीन जैसे फातिह को कूफा में तन्हा कर दिया गया था, और मौला अमीर अल मोमिनीन दीवार कूफा के साथ सर लगा के बैठ के कहते थे, मुझे शाम वाला अपना एक बंदा दे तो मैं इधर से अपने 10 दे दूं। क्यों? मौला ने फरमाया वो एक हो के अपने लीडर को इतना मानते हैं कि वो उनको बुध वाले दिन भी जुमा अगर पढ़ाता था। इस बात को हम हमेशा मिंबर पे इस अंदाज में पेश करते हैं कि हम उसकी इस बात पे उसको तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये देखे कितना पागल था, बुध वाले दिन जुमा पढ़ाता। लेकिन इसमें इबरत यह है कि उसके मानने वालों ने अपने पेशवा को इस कदर मान लिया था कि वो अपने मानने वालों का ईमान देखने के लिए वो ऊंटनी को दरबार में खड़ा करके उनसे कुरान पे कसम ले लेता था कि ये ऊंट है, और वो दे देते थे। वो बुध वाले दिन कहता था जुमा पढ़ो, वो पढ़ देते थे। और अली के पास आकर रोज पूछने वाले, अली के लश्कर में उठने वाले पूछते थे, बता अली ये जो तू तलवार उठा रहा है ये अल्लाह की तरफ से है या तू अपनी जाती तरफ से उठा रहा? मौला अली का एक जुमला तारीख के सीने पे ऐसा लिखा हुआ है कि उस जुमले से लहू टपक रहा है। अली कहते हैं कि अली के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त वो था जब अली को हिंदा के बेटे के साथ मुकाबल किया जा रहा था। मौला अली फरमाते मेरे लिए मुश्किल तरीन लम्हात जिंदगी के ये थे कि दुनिया मुझे और मुआविया के आपस में तकाबुल कर रही थी कि किसको चुने, कहां मुआविया कहां अली। ये थी उस अहद की मजलूम तरीन शख्सियत। तो मौला अमीर अल मोमिनीन को जब तन्हा कर देने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन को कूफा में, उसी कूफा में शहीद कर दिया जाता है, और अब इमामत आ गई है मौला हसन के पास। अब इमाम हसन से कहा जाता है तलवार निकाले। मौला हसन देख के कहते अगर तलवार निकालनी थी तो बाबा के साथ सफीन में क्यों धोखा किया, तलवार निकालनी थी तो मेरे बाबा को नहरवान में क्यों अकेला किया। अब इमाम हसन समझ गए थे कि अब फैसला तलवार नहीं करेगी, अब फैसला मैदान नहीं करेगा, फैसला हिकमत करेगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इलाही नुमाइंदा होने की हैसियत से जैसे अल्लाह ने मुआहिदा किया था, और ये मिंबर के पे हाथ है, मुझे जितनी इसमें बहस करवाना चाहो हम करने के लिए तैयार हैं कि इमाम हसन ने बिल्कुल वही लफ्ज पढ़े थे। हसन ने शाम वाले से कहा था मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। आप शायद तकरीर का पहला जुमला भूल गए। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था मैं तुझे मोहलत देता हूं। दूसरी बार यह जुमला हसन ने दोहराया तहरीर की सूरत में, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, मजमा बोल के हक अदा करना। तीसरी बार, पहली बार अल्लाह ने अर्श पे कहा था, दूसरी बार हसन ने तहरीर में कहा था, तीसरी बार हुसैन ने करबला के टीलों पे कहा मैं तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूं। अब आज के बाद अपनी आंखों को जब भी तारीख के सफहात पे मरकूज करें तो जहन में रखिएगा जिस दौर में हुज्जत कहे ना कि मोहलत देता हूं, तो समझ लेना जिससे को दे रहा है वो इब्लीस का नुमाइंदा है, क्योंकि ये लफ्ज मोहलत देना ये इलाही नुमाइंदा उसी दौर में इस्तेमाल करता है जब सामने नुमाइंदा इब्लीस मौजूद। तो अब अगर हर एक अल्लाह ने कहा मोहलत देता हूं, आदम ने कहा मोहलत देता हूं, नूह ने कहा मोहलत देता हूं, सिर्फ क्योंकि वक्त बिल्कुल बीत गया, वरना लफ्ज मोहलत ही अगर पढ़ा जाता किस किस नबी ने किस किस को मोहलत दी, और लफ्ज मोहलत कुरान में कहां कहां इस्तेमाल हुआ। जनाब नूह ने अपनी कौम को क्या कहा कि मोहलत देता हूं, मूसा ने कहा मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं, जनाब यूसुफ ने कहा मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। मोहलत का लफ्ज जहां जहां नबियों ने इस्तेमाल किया था उस दौर में, अब हर एक मोहलत दे रहा, मोहलत 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 मोहलत। इमाम हुसैन ने कहा मोहलत देता हूं, सैयदुल साजिदीन ने कहा मोहलत देता हूं, इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा मोहलत देता हूं। अब मुझ पे सवाल करो तकरीर के आखिर में कि आप हमें बताएं कि अल्लाह से लेके अस्करी तक हर कोई मोहलत दे रहा है। मोहलत दी जाती है एक वक्त मालूम की,
आप किसी से कहें कि मुझे उधार दे इस तारीख तक, वो कहता इस तारीख तक मैं वापस नहीं मांगूंगा, मोहलत देता हूं। मोहलत मुलतवी की जाती है जब आगे हद मुअय्यन हो। जब तक हद ना हो लफ्ज मोहलत का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। अल्लाह ने अबलीस से कहा मोहलत देता हूं, नूह ने कौम से कहा मोहलत देता हूं, इब्राहिम ने कौम से कहा मोहलत देता हूं, मूसा ने कौम से कहा मोहलत देता हूं, अली ने कहा मोहलत देता हूं, हुसैन ने कहा मोहलत देता हूं। पूछो तो सही, ये हर दौर में अल्लाह से लेके हर नुमाइंदा मोहलत किसे कहता रहा? इमाम से पूछा गया ये मोहलत किसे कहते हैं? फरमाया मोहलत है हमारे आखिरी बेटे के ज़हूर का नाम। ये मोहलत क़यामत के लिए नहीं है, ये मेहंदी के ज़हूर का नाम है। अब अल्लाह ने मोहलत दी थी तो अब अल्लाह ही जवाब लेगा ना। अगर अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी तो जवाब अल्लाह को लेना चाहिए। अब मुझे बोल के बताओ, मोहलत अल्लाह ने दी, इंतकाम मेहंदी क्यों ले रहा? मोहलत अली ने दी, इंतकाम मेहंदी लेगा। मोहलत हसन ने दी, इंतकाम मेहंदी लेगा। हर दौर की हुज्जत की मोहलत के आखिरी दिन का नाम है ज़हूर महदी। और हर दौर की अल्लाह से लेके हर दौर की हुज्जत की मोहलत के इंतकाम का नाम है वलीउल असर। तो जब इमाम हसन ने अपने बचाने वालों के लिए मोहलत दे दी, मोहलत देता हूं, तो आज कोई यजीद ज़ादा ये ना समझे कि अगर हसन ने मोहलत दी थी तो हम उनको तस्लीम कर लें। जिन्हें मोहलत दी जाए उनके इंतकाम का दिन देखने का इंतजार किया जाता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती।